गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। बीपीएससी की एक एग्जामिनेशन आई हुई है फॉर असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एंड हमारे बहुत सारे भाइयों और बहनों ने इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया है। ये चीज भी मेरे को मालूम है। इस वाले वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू राइट स्टडी मटेरियल दैट यू हैव टू फॉलो इन एनी हाउ कंडीशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है क्योंकि अभी आज के टाइम पे बहुत सारे किताब मार्केट में ऐसे भी लॉन्च हो गए हैं जो कि यूजलेस हैं। ओके, जस्ट दे आर सेलिंग इट बिकॉज देयर इज स्टूडेंट्स आर थिंकिंग दैट देयर इज नो प्रॉपर कंटेंट। ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप तक शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी, तो जिन तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है काइंडली वॉच द कंप्लीट वीडियो। देखिए, जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाली पार्ट है, ठीक है, इसको कवर अप करने के लिए यू हैव टू फॉलो स्वच्छ भारत मिशन मैनुअल ऑन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनुअल। ये जो मैनुअल मैं आपको दिखा रहा हूं ये आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये 604 पन्ने की है, पेजेस की है। तो इसमें से हमें कंप्लीटली 604 पन्ना याद नहीं करना है या कंप्लीटली 604 पन्ना रट के नहीं जाना है। हम फिल्टर करके पढ़ेंगे। जितना हमें चाहिए विद इन सिलेबस, जो हमें चाहिए हम उतना ही पार्ट को स्टडी करेंगे। वो अधिक से अधिक 150 पन्ने में होगा तो उतना स्टडी किया जा सकता है। ओके, वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू गो थ्रू दोस पेजेस ओनली, नॉट कंप्लीट 604 पेजेस। ये मैनुअल को सबसे पहले आप डाउनलोड कर लीजिए। आप इसको कहां से डाउनलोड करेंगे? देखिए, यहां पे मैंने आपको वेबसाइट दिखा रखा है। वेबसाइट का नाम क्या है? सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CPHEEO, है ना, छेफो हम लोग इसको बोलते हैं। तो आप यहां से आइए और यहां पे जाके देखिए CPHEEO मैनुअल्स होगा। इसके अंदर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी आपको मैनुअल अवेलेबल होगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर मैनुअल अवेलेबल होगी जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट गो थ्रू दी मैनुअल। अब चलिए, अब यहाँ पे नॉट ओनली दिस, आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले सेक्शन में आएंगे आप, तो उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे। ओके, अब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन 2016, ये सब चीजों को भी हम थोड़ा सा ओवरलुक करके तो हमको जाना ही होगा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक नोटिफिकेशन है, 2012 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया है। तो आप ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की भी स्टार्टिंग की कुछ गाइडलाइंस को, कुछ बेसिक गाइडलाइंस को, एक फॉर डेवलपिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, आप इसको तो फॉलो करके जाओ ही जाओ। हाँ, वो अलग बात है कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये हमको इन टर्म्स ऑफ बिहार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के टर्म्स में हमको स्टडी करना है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यू मस्ट फॉलो द मैनुअल, है ना, ज्यादा है नहीं। चलिए, अब थोड़ा सा ये जो म्युनिसिपल स्वच्छ भारत मिशन का जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की मैनुअल है, ये मैनुअल को थोड़ा सा अंदर में लेके आपको जाता हूं और कैसे कैसे चीजों को हमको पढ़नी है इसके ऊपर थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देता हूं। देखिए, आप जब इस मैनुअल को ओपन करेंगे तो इसमें चैप्टर नंबर 2 जो होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ MSW, दिस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें सोर्स के बारे में, सोर्स से कैसे कलेक्ट करेंगे, है ना, उसको फिर उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस कैसे अलग अलग सेक्शंस में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब कुछ इस वाले पार्ट में आपको मेंशन्ड मिलेगी, है ना। तो इसको आप कंप्लीटली गो थ्रू करने का कोशिश करिए। दिस पार्ट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए, आप इसी मैनुअल को ओपन करोगे तो ये देखिए, ये जो है ये पेज नंबर 180 पे है। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे हम कैप्चर करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, आपका वेस्ट मटेरियल जो होता है ना हमारे पास, उसका एक बेसिक सेग्रीगेशन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे वेट वेस्ट क्या है, उसको हम ग्रीन बिन भी कहते हैं, तो ये टर्म याद रखिएगा। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लेगा व्हाट इज वेट वेस्ट।
वेट वेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन बिन। याद रखना है बस। अब इसके अंदर एग्जाम्पल्स इसको याद रखिए। फूड वेस्ट ऑफ ऑल काइंड, कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड वेस्ट इंक्लूडिंग एग सेल, मतलब अंडे का छिलका, हड्डी, मतलब चिकन विकन खा के हड्डी फेंक देते हो ना, तो वो हड्डी भी वेट वेस्ट में आती है। तो पूछेगा ये सब चीज, एग्जाम्पल्स पूछेंगे। सॉइल्ड टिश्यूज, फूड रैपर्स, पेपर टॉवेल्स, फिश एंड मीट, ये सारा कुछ वेट वेस्ट में आ रहा है। फिर ड्राई वेस्ट क्या है? ड्राई वेस्ट को ब्लू बिन में, ब्लू बिन मतलब ये डस्टबिन का बात कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। हम जो वेट वेस्ट है इसको हरा कलर का डस्टबिन देखते हैं उसमें फेंकते हैं, ड्राई वेस्ट को जो ब्लू कलर का डस्टबिन देखते हैं आप उसमें फेंकते हैं। ओके, ये डस्टबिन का बात कर रहा है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये टर्म। तो विथ फर्दर सब सेग्रीगेशन, इसका बेसिक लेवल पे सब सेग्रीगेशन किया हुआ है, अलग अलग सेग्रीगेशन किया जाता है। डोमेस्टिक एंड हैजार्डियस वेस्ट क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ई वेस्ट है ना, हैजार्डियस वेस्ट, तो इनका फिर डेफिनेशंस के बारे में भी लिखा हुआ है, एग्जांपल्स लिखा हुआ है। सो दिस पॉइंट्स आर, दिस एग्जांपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे CFL लिखा हुआ है, जो आप घर में यूज करते हो ना, LED बल्ब वगैरह, वो सब हैजार्डियस वेस्ट है ना। कार का बैटरी वगैरह हो गया, ऑयल फिल्टर, ये सब कुछ हैजार्डियस वेस्ट में आ जाता है आपका। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर देखिए, ई वेस्ट, प्रिंटर कार्ट्रिज, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन ई वेस्ट। जैसे मोबाइल फोन तोड़ के फेंक दिया तो वो ई वेस्ट में आएगा, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीजें एग्जांपल्स में आपको पूछे जा सकते हैं। हैजार्डियस वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जिसके कारण कोई हैजार्ड हो, कोई खतरा हो, जैसे केमिकल एंड सॉल्वेंट एंड देयर एम्प्टी कंटेनर्स, पेंट, ऑयल, लुब्रिकेंट, ग्लूज, थिनर्स एंड देयर एम्प्टी कंटेनर्स, insecticide, pesticide and herbicides and their empty containers, photographic chemicals, bleach and household kitchen and drain cleaning agents। जैसे क्लीनिंग एजेंट्स कहने का क्या मतलब हो गया, आप हार्पिक वार्पिक यूज करते हो ना, फिनॉल, हार्पिक, ये सब कुछ हैजार्डियस वेस्ट है। देखो फिनॉल एक ऐसा चीज है जिसको बैक्टीरिया, जो हम ट्रिकलिंग फिल्टर बोल रहा हूँ, वो तो अलग चीज बोल रहा हूँ, जो हम जब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट वाटर की, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे, अगर आपने हमारा वीडियो कोर्स में एनरोल कर रखा है तो आप वहां पे देखोगे, मैंने ये समझाया, फिनॉल एक पॉइजनस थिंग है। अगर उसको बैक्टीरिया पी लेगा तो हमारा बैक्टीरिया मर जाएगा, जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसमें या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वेस्ट वाटर के ऊपर, उसमें हमारे पास बायोमास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी मेरा बायोमास ही मर गया, मतलब मेरा हीरो ही मर गया, तो मेरा कचरा को कौन खाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सब चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इस मैनुअल में आपको एंटायरली एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा फ्रॉम योर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट। यू फॉलो दिस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम ऑब्जेक्टिव पे आप इसी मैनुअल को गो थ्रू करिए। इसके बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट नंबर है 7008420353, ये कांटेक्ट नंबर हो गया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देखिए एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करने का लिंक होगा, वहां पे जाके आप लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का अगर वीडियो कोर्स आपको चाहिए देन यू कैन फॉलो, जो हमने पढ़ा है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, यू कैन फॉलो दैट। यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि उसी में आपको मिलेगा। हमारी क्लास पेड क्लास है, एनरोलमेंट फी विल बी 699 रुपीज, ओके। अगर आपको ऐसे भी पढ़नी है तो हम अपने ऐप के ऊपर बहुत सारे PDF फॉर्म्स, किताबें, बुक्स, सब कुछ अवेलेबल करा दिए हैं, आप उसको भी डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह का और डिटेल जानकारी, डिटेल बात इस सिलेबस को लेके आपको करनी है, then you can contact me at 7008420353. This is my WhatsApp number also. Okay, so go through the manual. इसमें कोई डाउट आती है तो you can consult me. Thank you.